दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी भर्ती अपडेट में। दोस्तों, अगर आप एमपी की पटवारी भर्ती 2026 का फार्म भरने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फार्म भरने से पहले ये 10 बातें जानना ज़रूरी है, नहीं तो आपका फार्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि 10 बातें प्रमुख कौन कौन सी है और इससे आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। तो पहले ये समझ लीजिए कि ये भर्ती क्या है। मध्य प्रदेश शासन ने ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के तहत कुल 2306 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें पटवारी, अन्वेषक, अमीन, लेखापाल, पंचायत समन्वय अधिकारी जैसे कई पद शामिल हैं। आप देखिए, इतने बड़े पदों की भर्ती हो, आप फार्म भरने में गलती कर दें तो पूरा साल आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ये 10 बातें ध्यान से समझिए। तो चलिए विभाग की हम नोटिफिकेशन पहले पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, विभाग द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा। अब देखिए दोस्तों, जो गलती आपको नहीं करनी है वो क्या है, हम एक एक करके बताते हैं। सबसे पहली बात, समूह 2 और समूह 4 के विभिन्न पदों हेतु संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2026। दोस्तों, यह बहुत ही बड़ी बात है कि जो हम आपको गलतियां हैं वो बताने वाले हैं कि आपको क्या गलती नहीं करना है। पहली, फर्म की तारीख। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन 4 अगस्त से शुरू हो चुका है और आखिरी तारीख 18 अगस्त 2026 है, यानी आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। जितनी जल्दी फार्म भरें उतना अच्छा। आखिरी दिन सर्वर जाम हो जाता है। फर्स्ट बात तो ये हुई। चलिए दूसरी बात, परीक्षा की तारीख। एग्ज़ाम 22 सितंबर 2026 को होगा, तो आपके पास तैयारी के लिए अच्छा खासा समय है, लेकिन समय बर्बाद मत कीजिएगा, नहीं तो आप बाद में पछताएंगे, क्योंकि ये दूसरी बात ये है। चलिए अब तीसरी बात की ओर चलते हैं। क्वालिफ़िकेशन। इस भर्ती के लिए स्नातक ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हो। दोस्तों, पद के हिसाब से क्वालिफ़िकेशन अलग हो सकता है, तो नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़िएगा। अब चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम चौथी बात की ओर ध्यान देते हैं। तो चौथी बात हमारी है उम्र सीमा। उम्र 18 से 40 साल तय है, लेकिन महिलाओं और SC, ST, OBC के लिए छूट है। उनकी उम्र 45 साल तक मान्य होगी। दोस्तों, जो कि आरक्षण दिया जाता है उस आरक्षण के हिसाब से SC, ST, OBC के लिए छूट है। चलिए पाँचवीं बात, आवेदन फीस। सामान्य वर्ग के लिए फ़ीस 500 रुपये है और MP के मूल निवासी EWS, OBC, SC, ST के लिए 250 रुपये। फीस ऑनलाइन ही जमा होगी, इसका पक्का ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों छठी बड़ी बात क्या है, फ़ोटो और सिग्नेचर। फार्म भरते समय फ़ोटो, सिग्नेचर और दस्तावेज तय साइज में ही अपलोड करिएगा। साइज गलत हुआ मतलब आपका फार्म अपलोड नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। ये सबसे आम गलती है जो हर स्टूडेंट फार्म भरते समय करता है। चलिए सातवीं बात, एग्ज़ाम पैटर्न। दोस्तों, आपका CBT के माध्यम से होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के हिसाब से होगा। 200 सवाल रहेंगे और 200 अंक होंगे, यानी हर सवाल का 1 अंक होगा। तैयारी इसी पैटर्न के हिसाब से करिएगा, क्योंकि आपके पास टाइम कम रहेगा और सवाल ज़्यादा रहेंगे। इसलिए आपको तैयारी CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के हिसाब से ही करनी है। चलिए हमारी 8वीं बात, सिलेबस। MP का सिलेबस। जो इसमें सिलेबस रहेगा दोस्तों, MP का सामान्य ज्ञान यानी GK, हिंदी, गणित और रीजनिंग, ये मुख्य विषय हैं। पटवारी के एग्ज़ाम में GK का वजन सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों, तो आपके GK बहुत अच्छी होना चाहिए, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, जो 9वीं और 10वीं सबसे बड़ी बात है। 9वीं बात, लेवल के हिसाब से वेतनमान मिलेगा, यानी जो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से आपको वेतनमान मिलेगा। लेकिन पटवारी जैसे पदों पर अच्छी सैलरी के साथ सरकारी नौकरी की सुरक्षा मिलती है, यही इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत है। दोस्तों, अब लास्ट का जो पॉइंट 10वीं बात बहुत ज़रूरी, फार्म भरने से पहले अपने सारे दस्तावेज तैयार रखिए। आधार, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र सब पहले से रख लीजिए, ताकि फार्म भरते समय रुकावट ना आए। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
ताकि आगे जब भी नई भर्ती आए तो हम आपको सबसे पहले बता सकें। और ये वीडियो अपने उन दोस्तों को भी भेजिए जो पटवारी का फार्म भरने वाले हैं। तो दोस्तों, इन 10 बातों का सीधा सा मतलब है, तारीख निकलने से पहले फार्म भरिए, सही क्वालिफ़िकेशन और दस्तावेज रखिए और एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से तैयारी कीजिए। फार्म भरने में कोई दिक्कत आए या कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपकी मदद करेंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।